नमस्कार, नीनस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पर स्वादिष्ट ट्रेडिशनल आम का अचार, जो हमारी नानी माँ, दादी माँ और हमारी माँ जी बनाया करती थी। उन्हीं से सीखी हुई अचार बनाने की विधि मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ, जो स्वाद और सेहत से भरपूर है। आम के अचार में विटामिन ए, सी और ई, साथ ही पोटाशियम, आयरन और जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आम के अचार में अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, मेथी दाना जैसे जो भी मसाले डाले जाते हैं वो हमारे पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और गैस या अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। नमक और तेल अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं और अचार को नरम होने में भी मदद करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए हमें हमेशा ही अच्छी किस्म का गुद्देदार आम ही चुनना चाहिए। तो आइए आम का अचार बनाने शुरू करते हैं। मैंने ये 3 किलो आम लिए हैं। आमों को मैंने 2-3 पानी से धो करके साफ कपड़े से सुखा लिया है। आम लेती बार ये ध्यान रखना है हमें कि आम बिल्कुल सख्त होना चाहिए, बिल्कुल भी नरम आम ना हो। आम के नरम होने से अचार उतना अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले हमने आम का जो ऊपर का सिरा है उसको हमने काट लेना है। तो सारे आमों को हमने इसी तरह से ऊपर से काट लिया है। अब हम आमों को टुकड़ों में काट लेंगे। हम इन्हें छिलकों के समेत ही काटेंगे। आम के पीसेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको पसंद हैं। लंबाई में भी इनको काट सकते हैं या फिर चौकोर पीस के बना सकते हैं। मैं इनको छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। छोटे टुकड़े बनाने का एक फ़ायदा रहता है कि मसाला आम के टुकड़ों में गहराई तक समा जाता है। मसाले अच्छे से लगने से अचार का स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है। साथ ही खाने में और सर्व करने में भी आसान रहता है। तो सारे आमों को हमने काट लिया है। अब हम आमों में नमक डालकर एक एक टुकड़े में इसको अच्छे से नमक को मिला लेंगे। नमक मिलाने से आमों में जितना भी पानी है वो सारा निकल जाएगा। छन्नी का यूज़ हमने इसीलिए किया है कि छन्नी में जो छेद हैं उनसे सारा पानी आमों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक थाली ले लेंगे बड़ी सी और इसके ऊपर हम इस आमों की छन्नी को रख देंगे। 3-4 घंटे के लिए हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। इतने समय में आमों में जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। ये देखिए, आमों में जितना भी पानी था वो सारा का सारा बाहर आ गया। अब हम आमों को धूप में रख के सुखा लेंगे। इसके लिए हमने एक लकड़ी की टोकरी का इस्तेमाल किया है। लकड़ी की टोकरी में अचार अच्छे से सूखता है। लकड़ी की टोकरी जालीदार बनी होती है, जिससे आम के टुकड़ों में हवा लगती रहती है, जिससे आम अच्छे से सूखते हैं और अचार लंबे समय तक चलता है। कॉटन का एक पतला कपड़ा हम टोकरी के ऊपर डालेंगे और उसमें सारे आम के टुकड़े डालकर हम उसको अच्छे से फैला देंगे। आम के टुकड़े जितने अच्छे से सूख जाएंगे उतना ही अच्छा हमारा अचार बनेगा और उतने ही लंबे समय तक हमारा अचार जो है चलेगा। हमारी दादी नानी इसी तरीके से अचार बनाया करती थी, जो सालों साल तक अचार ख़राब नहीं होता था। तो देखिए, एक दिन की धूप लगाने से हमारे आम जो अच्छे से सूख गए हैं। अब हम कोई बड़ा सा बर्तन, जैसे कोई परात या कोई खुला सा बर्तन ले लेंगे। उसमें हम सारे आमों को पलट लेंगे। अब हम आमों के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, जिसमें हम मसालों को थोड़ा सा सेक लेंगे, जिससे कि मसालों को मॉइस्चर निकल जाए। तो यहाँ पर ली है हमने थोड़ी सी लाल सूखी मिर्चें, 3-4 बड़े चम्मच काली सरसों, आधा कप के करीब पीली सरसों, आधा कप मीठी सौंफ, 2 बड़े चम्मच मेथी दाना, 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया और 2 बड़े चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इन मसालों को गैस पे रख के कम से कम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें भुना हुआ मसाला नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा सेकना है इसको, ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मसाले में अच्छे से खुशबू आने शुरू हो गई है, मसाला पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर मसाले को मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। मसाले को हम थोड़ा दरदरा रखेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। मसाले को पीसते समय हम मिक्सर को थोड़ा सा चला के बंद कर देंगे, ताकि मसाला बहुत बारीक पाउडर ना बन जाए। मसाले को दरदरा रखने से उसमें खुशबू बरकरार रहती है।
अब हम मसाले को एक प्लेट में डाल लेंगे। थोड़े से मसाले जो मैंने साबुत रखे थे वो भी हम इन मसालों में मिला लेंगे। आधी कटोरी इसमें अजवाइन मिलाएंगे और सौंफ जो पीसते समय आधी रख ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। 3 बड़े चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच हींग। देखिए हींग अचार में ज़रूर डालें, क्योंकि एक तो हींग फंगस लगने से बचाता है अचार को, और दूसरा इसका जो तीखा स्वाद है वो अचार को और भी स्वादिष्ट बनाता है। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 3-4 चम्मच भर के। लाल मिर्च पाउडर से एक तो अचार में कलर बहुत बढ़िया आएगा और साथ में इसका तीखा स्वाद अचार को और भी स्वादिष्ट बनाएगा। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाले हमने अच्छे से मिला लिए हैं। अब सारे मसाले को हम आमों के अंदर डाल देंगे और इस तरह से इसको मिलाएंगे कि एक एक पीस में ये मसाला अच्छे से रच जाए। किसी भी पीस में मसाला लगने से छूटे नहीं। आम के टुकड़ों पर मसाला अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हर टुकड़े का स्वाद बढ़िया आए। मसालों के साथ अगर अचार को 2-3 दिन के लिए ऐसे भी रखा जाए तो भी मसाले इसमें अच्छे से रचते हैं। मसाला अचार में अच्छे से मिल गया है। अब अचार में तेल डालेंगे। तेल को हमने पकाकर नहीं डालना है। पारंपरिक अचार जब भी डाला जाता है तो तेल हमेशा उसमें कच्चा ही डाला जाता है, क्योंकि सरसों के कच्चे तेल में जो एक तीखापन और मसालेदार स्वाद होता है वो आम के अचार के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तेल डालने के बाद फिर से अचार को एक बार से हम चलाएंगे और अच्छे से हम तेल को अचार में मिला देंगे। तेल मसालों को आम के टुकड़ों में अच्छी तरह से चिपकाने में मदद करता है। नमक हमने आमों में पहले भी डाला था, लेकिन जब आमों का पानी निकल जाता है तो उसमें नमक भी साथ में निकल जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा नमक और डालना होगा इसमें। ऐसे भी आम के अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है। ज़्यादा नमक डालने से आम के अचार की लाइफ बढ़ती है। नमक को हम फिर से आमों में अच्छे से मिला देंगे। आम का अचार स्वाभाविक रूप से खट्टा होता है। इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाने से इसकी खटास कम हो जाती है और खाने में भी स्वादिष्ट हो जाता है। यदि आप चीनी नहीं डालते हैं तो ये बहुत खट्टा लग सकता है, जिसे कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। और साथ ही चीनी मसालों के टेस्ट को भी बैलेंस करती है। मसाले बहुत अच्छी तरह से आमों में मिल चुके हैं। पीसेज के अंदर तक मसाले अच्छे से रच गए हैं। अचार अब बिल्कुल तैयार हो चुका है खाने के लिए, लेकिन अभी हम इसको खाएंगे नहीं। अचार को ठीक से स्टोर करना है ताकि अचार लंबे समय तक ख़राब ना हो और उसका स्वाद भी बना रहे। अब अचार को हम एक जार में भर लेंगे। आपको एक ध्यान रखना है कि अचार को हमेशा एक साफ़, सूखे और एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है। नमी उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। धूप में रखकर कंटेनर को अच्छे से सुखा लीजिए पहले, फिर उसमें अचार भरें। और जिस चम्मच से आप अचार डाल रहे हैं वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब अचार में तेल डालना है। तेल को हमने यहाँ पर गर्म नहीं किया है, क्योंकि ट्रेडिशनल अचार जब भी डालते हैं तो हमेशा इसमें कच्चा तेल ही डालते हैं। अब हम जार को ढक्कन लगा करके 2-3 दिन इसको धूप में रखेंगे। अचार को जब भी धूप में रखते हैं तो हमेशा कॉटन का कपड़ा बांध करके ही रखते हैं। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और ट्रेडिशनल आम का अचार तैयार हो गया है। चाहे आप इसे पराठे के साथ खाओ या फिर दाल चावल के साथ खाओ, खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।